हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी, कविता के बहाने। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि कविता कवि की क्या है, कल्पनाओं की उड़ान होती है। ये कविता जो है कवि की कल्पनाओं की उड़ान होती है। जो चिड़िया की उड़ान को देखकर कवि अपने मन में कल्पना करता है। चिड़िया कभी इस घर कभी उस घर, चिड़िया की उड़ान की जो सीमा है वह सीमित होती है। उड़ान की जो सीमा है वह सीमित होती है, किंतु कविता की उड़ान असीमित है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, पर कवि की जो कल्पना है उसकी उड़ान असीमित है, अनंत है। वहाँ कवि की भावना व कल्पना के पर यानी पंख लग गए हैं और अनंत आकाश तक, कभी घर में कभी घर के बाहर, संसार को छंदबद्ध कर सकती है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती है, जिसके बारे में बेचारी चिड़िया भी नहीं जानती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। कविता एक लिखना है। कवि कह रहा है कि फूल की तुलना किससे की गई है, कविता यानी कि कविता की तुलना फूल से की गई है। और कविता की उत्पत्ति और फूलों की उत्पत्ति के समान है, यानी कविता की उत्पत्ति फूल को देखकर किया गया है। एक कविता की कल्पना की गई है। फूल कलियों के प्रस्फुटित होने से खिल जाते हैं, यानी कि जो फूल हैं कलियों के जब प्रस्फुटित होता है तब वह खिल जाता है। उसी प्रकार कवि के हृदय में विचारों व भाव रूपी कली भी प्रस्फुटित होने लगता है। और जो कवि है वह काव्य की रचना भी फूलों को देखकर करता है, जिससे फूल भी नहीं जान पाते कि कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर होने के साथ ही अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन मस्तिष्क व स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाए रहता है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं है, वह लोगों के दिलों में जुबान में जीवित रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है, यानी कवि कविता की तुलना नन्हे बच्चों से करते हैं। ये जो कवि हैं ये अपनी कविता की तुलना छोटे बच्चों से करते हैं और कहते हैं, जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, कभी अपने घर में कभी दूसरों के घर में, अर्थात अपने पराये का भेद वगैरह, वो सबके साथ पूरी आत्मीयता और प्रेम से खेलते हैं। यानी जो छोटा बच्चा होता है तो वो एक दूसरे पर भेद करना नहीं जानता। जिस तरह अपने घर में सबके साथ व्यवहार करता, उसी तरह आस पड़ोस में भी उसी तरह व्यवहार करता है, यानी कि उसे भेदभाव का कोई ज्ञान नहीं होता।